उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल एक नई दवाई का बहुत ही चर्चा है। आप बस समझ तो गए होंगे कि वो कौन-सी दवाई है। वो दवाई है वज़न कम करने वाली दवाई। पहले ये दवाई इंजेक्शन के फ़ॉर्म में अवेलेबल थी, अब ये दवाई की सूरत या टैबलेट के सूरत में भी अवेलेबल है। बहुत सारे लोग इसको वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ये वज़न कम करने वाली इंजेक्शन जो है, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है या मेडिकली या साइंटिफिकली इसके कुछ इंडिकेशंस हैं। इंडिकेशन से मुराद ये है कि मेडिकली और साइंटिफिकली उसमें कौन से मरीज़ों में ये दवाई तजवीज़ हो सकती है। बाकी इसमें अपनी पसंद-नापसंद और अपनी ख़्वाहिश का अमल दख़ल नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोग आपको ने देखे होंगे कि वो इस दवाई को कॉस्मेटिक पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। यानी कि उनको अच्छा लग रहा है कि उनका वज़न कम हो। उनको ये जो उनका जो वज़न है वो उनको बुरा लग रहा है इसलिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर मेडिकल में कुछ ख़ास इंडिकेशंस हैं। अगर वो इंडिकेशंस हैं तभी वो दवाई फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो उसमें क्या इंडिकेशंस हैं वो आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। एक तो इंडिकेशन आ गई आपकी शुगर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो मरीज़ जिनको शुगर नहीं है, बल्कि वो सिर्फ़ वज़न कम करने के पर्पज़ से इस दवाई का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो एक इंडिकेशन जो टॉप पे है वो ये है कि अगर किसी का वज़न जो है वो बीएमआई की सूरत में 30 से ज़्यादा है। अब मैंने पुराने अपने वीडियोज़ में बीएमआई निकालने का तरीका बताया हुआ है। बीएमआई निकालने का क्या तरीक़ेकार है, आप अपना वज़न लेंगे, वज़न आप किलोग्राम्स में लेंगे और अपनी हाइट जो है वो अपनी आप मीटर स्क्वायर में लेंगे। उसको अपने वज़न से डिवाइड करेंगे और जो जवाब आए वो आपका बीएमआई है। अगर बीएमआई जो है वो 30 से बढ़ा हुआ है तो आप ओबीस हैं। ये ओबेसिटी की डेफ़िनेशन है मेडिकली। आपका बीएमआई अगर 30 से बढ़ा हुआ है तब आपके उसमें ये इंडिकेशन बनती है कि आपने ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं वज़न कम करने के लिए। क्योंकि वज़न जो बढ़ा हुआ है उस एसोसिएटेड है दूसरी बीमारियों के साथ। इसी वजह से जो बढ़ा हुआ वज़न है, उसके लिए ये दवाई दी जा सकती है। मगर कुछ लोग अगर उनका बीएमआई 27.5 से ज़्यादा हो और अगर ऐसी कोई बीमारी लाहक हो, जिससे और कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा है, तब भी ये दवाई दे सकते हैं। अब वो कौन-सी ऐसी कंडीशंस हैं कि जिसमें अगर आपका बीएमआई 27 से ज़्यादा हो, ये रियायत दी गई है, मगर प्लस में एक और ऐसी मेडिकल की कंडीशन होनी चाहिए जो मोटापे की वजह से है और उसका सेहत के ऊपर नुकसानदेह असरात हैं। उसमें सर-ए-फ़हरिस्त तो ये है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है। दूसरे नंबर पर ये है कि दिल की बीमारी है। तीसरे नंबर पे ये है कि मोटापे की वजह से घुटनों में दर्द हो रहा है। अब घुटनों में दर्द हो रहा है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अफ़ेक्ट होगी, चलना-फिरना, एक्सरसाइज़ नहीं होगी। तीसरा ये है जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। कि अगर किसी को मोटापे की वजह से रात को खर्राटे आते हैं, साँस लेने में दुश्वारी है, बार-बार आँख खुल जाती है, जिसको हम मेडिकल टर्म में स्लीप एपनिया डिसऑर्डर बोलते हैं, तो उसकी वजह भी मोटापा है। तो अगर ये वजूहात किसी में मौजूद हैं, किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, अगर किसी को ये वजूहात मौजूद हैं, तो बीएमआई 30 नहीं बल्कि 27 से ऊपर भी है, तो वो लोग इंजेक्शन या दवाई ले सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपने ये जान लिया होगा कि मेडिकली क्या इंडिकेशंस हैं वज़न कम करने वाली दवाई लेने की। ये किसी की पसंद नापसंद का मामला नहीं है, बल्कि एक प्योर और ख़ालिसतन मेडिकल डिसीजन मेकिंग है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ और उन लोगों के साथ जिनका वज़न बढ़ा हुआ है और अपने वज़न कम करने के बारे में सोच रहे हैं दवाइयों या इंजेक्शन के ज़रिए से, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि उनका कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो जाए।